वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है ये। आज वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस लिख रखी हैं सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में। तो पहले इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे सेंटेंस को, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसको पढ़ के या जिसको लिख करके हमें एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ये सेंटेंस की डिफिनेशन होती है। सेंटेंस टॉपिक पे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, जब भी किसी बच्चे को सेंटेंस के बारे में नॉलेज दी जाती है, सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसका जो बेस होता है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। बच्चे को छोटे क्लासेस में अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद बच्चे को जो है नॉलेज दी जाती है वर्ड्स के बारे में। जब वो अल्फ़ाबेट्स अच्छे से समझ जाता है तो वो वर्ड्स के बारे में पढ़ता है। वर्ड्स के बारे में जब वो बच्चा लिखने लगता है, वर्ड्स की मीनिंग समझने लगता है, वर्ड्स को बोलना सीख जाता है, तो उसको सेंटेंस बोलना है, सेंटेंस को लिखना सिखाया जाता है। तो जब सेंटेंस को हम लिखते हैं तो सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स जो होते हैं, पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी है सब्जेक्ट की, एक डिफिनेशन है प्रेडिकेट की। इसको पहले आपको बताते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहली डिफिनेशन है सब्जेक्ट की और दूसरी डिफिनेशन है प्रेडिकेट की। पहली डिफिनेशन में लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि दिए हुए सेंटेंस में हमको जो भी सेंटेंस हमको दिया होता है उसका जो पार्ट होता है, ऐसा पार्ट जिसमें नेम ऑफ द पर्सन या थिंग के बारे में बात करी जा रही हो, सेंटेंस के उस पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट। फिर अब यहाँ पे आएगा वर्ब क्या कहलाता है, सॉरी प्रेडिकेट क्या कहलाता है। सेकंड पार्ट जो उसका है, ये तो हो गया सब्जेक्ट हमारा। दूसरा पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट की डिफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अब सेंटेंस का दूसरा पार्ट, विच कंटेन्स द वर्ब, जिसमें क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, एंड सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा हो, यानी कि बात किसके लिए करी जा रही हो, सब्जेक्ट के बारे में, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के उस पार्ट को हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ये डिफिनेशन थी सब्जेक्ट की और ये डिफिनेशन थी प्रेडिकेट की। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको समझते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस के में सब्जेक्ट कहाँ पर है और प्रेडिकेट कहाँ पे है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, माला इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो एक लड़की है जिसका नाम माला है, वो क्लेवर गर्ल है, ठीक है, यानी कि माला एक चालाक लड़की है। इसमें ये दिया हुआ सेंटेंस है, इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, माला। ये पार्ट जो हो गया हमारा सेंटेंस का, इतना पार्ट ये हो गया सब्जेक्ट। ये जो बचा हुआ हमारा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाएगा प्रेडिकेट। ये पार्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये वाला पार्ट हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे जो इस था, अभी आपने प्रेडिकेट की डिफिनेशन में देखा होगा, लिखा था वर्ब। तो यहाँ पे जो इस है ये लिंकिंग वर्ब है, यानी कि ये दोनों को जोड़ रहा है आपस में। फिर सेकेंड है द गंगा इज अ होली रिवर। पहला सेंटेंस हो गया माला इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है, माला इज अ क्लेवर गर्ल। इसमें जो सब्जेक्ट था वो माला और क्लेवर गर्ल जो था वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। हालांकि गर्ल सभी क्लेवर होती हैं, माला तो खाली ज़बरदस्ती यहाँ नाम लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सेकंड है द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ द गंगा इज अ होली रिवर। नाम क्या लिखा है, अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट में देखिए, इज विच द नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। तो यहाँ पे ये नेम हो गया, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। इज अ होली रिवर, ये क्या हो गया प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे आपको डिफिनेशन बता दी, सब्जेक्ट की डिफिनेशन, प्रेडिकेट की डिफिनेशन, एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल दे करके आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। दिए हुए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हम इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया है। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें करना है सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इसमें हमें सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को अलग अलग करके बताना है कि सब सेंटेंस का पार्ट कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है।
तो यहाँ पे हमने 6 सेंटेंसेस लिख रखे हैं पहले से, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है माय अंकल इज़ एन इंजीनियर, मेरे अंकल इंजीनियर हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो जो पार्ट हो गया आपका माय अंकल, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज़ एन इंजीनियर, इतना पार्ट आपका हो गया प्रेडिकेट, ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट का। सेकेंड सेंटेंस है रितु लिव्स इन अ बिग हाउस, रितु एक बड़े घर में रहती है। तो रितु जो होगा ये पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, लिव्स इन अ बिग हाउस, ये हो गया प्रेडिकेट। थर्ड सेंटेंस है अशोक हेल्प द ब्लाइंड मैन, अशोक ने एक अंधे आदमी की हेल्प करी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट होगा, ये बताना है। तो अशोक जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक नाम है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। हेल्प द ब्लाइंड मैन, यहाँ से ब्लाइंड मैन तक की पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर फोर्थ सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये बताना है। तो द अर्थ, अर्थ हो गया सब्जेक्ट, मूव्स राउंड द सन, ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर सेंटेंस है द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि शीप जो है फील्ड में चल रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। द शीप, शीप हो गया सब्जेक्ट, आर यहाँ पे वर्ब था, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये पार्ट पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया। फिर इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग पीपल, यानी जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग पीपल, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स क्या हो गया सब्जेक्ट, यहाँ से आर था हमारा वर्ब, आर हार्ड वर्किंग पीपल, ये पूरा पार्ट आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या कैसे पता करते हैं और प्रेडिकेट कैसे पता करते हैं, ये आपको हमने बताया। इस वीडियो कॉन्सेप्ट था आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो हमने पूरा आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।